अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल का सैम्पल पेपर जो है वो डिस्कस करूंगा, जो कि न्यू पेपर स्कीम 2022 के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है, इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 50 होते हैं और इसमें जो हमें टाइम अलाउड होता है वो 3 आवर्स होते हैं। न्यू पेपर स्कीम के मुताबिक सेक्शन 1 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से, जिसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 25 होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 12 मार्क्स का होगा, जिसमें आप लोगों ने स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है वो अपनी आंसर शीट्स पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, या तो आप पहला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो ए पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डाटाबेस एंड नेम इट स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अपनी आंसर शीट्स पर डाटाबेस को क्रिएट करने के स्टेप्स जो हैं वो लिखने हैं। ये ए पार्ट होगा, यानी कि आपने स्टूडेंट के नेम की एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। उसको क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो अपनी आंसर शीट्स पे आप लिखेंगे। बी पार्ट में आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नेम स्टूडेंट्स डाटा है। इस टेबल को क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं, इसके अंदर जो आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं, उनको जो डाटा टाइप असाइन करनी है, उसके जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने अपनी आंसर शीट्स पे लिखने हैं। और आप किस तरीके से इस टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स भी अपनी आंसर शीट्स पे आप लिखेंगे। इसका जो सी पार्ट है कि ये जो आपके पास स्टूडेंट डाटा है, इसमें ये स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी आपके पास एट्रीब्यूट है, इसको आपने एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी की असाइन करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो भी आप अपनी आंसर शीट्स पे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो भी बेसिकली आपके पास क्या होगी, एक डाटाबेस होगी। ए पार्ट जो है क्रिएट अ न्यू डाटाबेस एंड नेम इट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के नेम की आपने एक डाटाबेस क्रिएट करनी है। उस डाटाबेस को क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं वो अपनी आंसर शीट्स पे लिखेंगे। इसका जो बी पार्ट है, इसमें हम एम्प्लॉयज डाटा के नेम का एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल को क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं वो आंसर शीट्स पे लिखेंगे, और किस तरीके से हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, उसका भी स्टेप्स आंसर शीट्स पे लिखेंगे। इसका जो सी पार्ट है, इसमें जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी है, इसको हमने एज ए प्राइमरी की सिलेक्ट करना है। तो इसको प्राइमरी की सिलेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो भी हम आंसर शीट्स पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस डेटाबेस के स्टेप्स आप लोगों ने आंसर शीट्स पे लिखे हैं, उसी डेटाबेस को आप लोगों ने कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वाइवे का है, जिसके 3 मार्क्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से आपसे 3 मार्क्स का वाइवा जो है वो पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 25 मार्क्स का पेपर जो है वो सेक्शन 1 में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का होगा। सेक्शन 2 जो है ये हमारे पास सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में से होगा। कुछ कॉलेजेस में सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और कुछ कॉलेजेस में विजुअल बेसिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है। तो सेक्शन 2 जो है ये बेसिकली सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में से होगा, जिसके टोटल मार्क्स आपके पास 25 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो प्रोग्राम्स गिवन होंगे। उन प्रोग्राम्स का हमने कोड जो है वो अपनी आंसर शीट्स में लिखना है, सी लैंग्वेज में या फिर विजुअल बेसिक लैंग्वेज में। जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं वो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का कोड लिखेंगे, और जो स्टूडेंट जो है वीबी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं वो वीबी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम का कोड जो है वो आंसर शीट्स पे लिखेंगे। आप लोगों ने प्रोग्राम का कोड लिखना है, आपने उसका प्रोसीजर नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 12 मार्क्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमारे पास दो प्रोग्राम्स गिवन है, इनमें से कोई सा एक प्रोग्राम जो है उसका कोड आप लोगों ने अपनी आंसर शीट्स पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज और वीबी लैंग्वेज दैट टेक्स 3 नंबर एज एन इनपुट, डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 3 नंबर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सेकेंड हमारे पास जो प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर नंबर एज एन इनपुट, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। चाहे आप ये वाला प्रोग्राम इसका कोड लिख लें आंसर शीट्स पे, चाहे आप इस वाले प्रोग्राम का कोड जो है वो अपनी आंसर शीट्स पे लिख लें। तो दोनों में से कोई सा एक प्रोग्राम आप लोगों ने अपनी आंसर शीट्स पे लिखना है, जिसके 12 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस प्रोग्राम का कोड आप लोगों ने आंसर शीट्स पे लिखा है, उसी प्रोग्राम को आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी टूल को यूज़ करते हुए, टर्बो सी को, बोरलैंड सी को, विजुअल स्टूडियो को, जो आईडीई आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, उसके अंदर आप उस प्रोग्राम को टाइप करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, उसको डिबग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसकी जो आउटपुट आएगी वो एग्जामिनर को आप शो करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर एग्जामिनर जो है वो 10 में से मार्क्स आपको असाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये वाइवे का होगा जिसके 3 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 2 में से 25 मार्क्स का पेपर जो है सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक लैंग्वेज में से प्रैक्टिकल के एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक प्रैक्टिकल पेपर जो है इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो स्टेप्स हैं वो आंसर शीट्स पे लिख सकते हैं और प्रोग्राम को आप किस तरीके से अपनी आंसर शीट्स के ऊपर लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।